नमस्कार दोस्तों। मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम कमलेश है। हाय केवल कमलेश भाई। ईश्वर हाय, केवल ईश्वर की कृपा है। आप लोगों के अनुभव है, स्पॉन्सर का मार्गदर्शन है, मेरे परिवार का सहयोग है और इसी वजह से आज कह सकता हूँ कि शराब का जहरीला घूंट लिया नहीं हूँ, सुंदर और समाधानी जीवन जी रहा हूँ। शराब तो निकल गई है, लेकिन शराबीपन से बीमार से ग्रस्त हूँ और उसी के ऊपर ट्वेल्थ स्टेप के माध्यम से अपने आप में रिकवर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ और ईश्वर की कृपा से बहुत हद तक उसमें सफल भी हो पा रहा हूँ और जीने का आनंद भी ले रहा हूँ। मीटिंग में आने के पहले ऐसा कुछ था नहीं, शराब एक मौज मस्ती के हिसाब से चालू हुई थी और आखिरी जो स्टेप था पूरा दयनीय हो चुका था। शराब पीने की इच्छा न रहते हुए भी मुझे शराब पीना पड़ा, हर चीज के लिए शराब, सोने के लिए शराब, खाना खाने के लिए शराब, उठने के लिए शराब, सोने के लिए शराब, किसी से बात करने के लिए शराब, कहीं जाना है तो शराब, यानी हर चीज के लिए मैं शराब के ऊपर डिपेंड। शराब के बिना मैं जिंदगी जी नहीं पाऊंगा ऐसा पूरा कॉन्फिडेंस था। शराब रही तो जिंदगी का एक आनंद लूंगा, ये भ्रम इस तरह से चल रहा था दोस्तों। शराब से दूरी हासिल करने के बहुत सारे प्रयत्न भी किया था, लेकिन हर प्रयत्न असफल हो। एक बार मैं 1 महीने के लिए शराब से दूर था, एक बार मैं 3 महीने के लिए शराब से दूर था और एक बार मैं 8 महीने के लिए शराब से दूर, लेकिन तीनों भी बार असफल हो चुका था और आखिर में मैं निराशा में चले गया था। घर में रात को रोता था। मेरे छोटे भाई की, बड़े भाई की, मेरे दोस्तों की, जो भी थे मेरे टच में, उनकी प्रगति हो रही थी और मैं और शराब पी के निचले स्तर पे ही जा रहा था। इच्छा बहुत थी कि मेरी जिंदगी में खुशियां भी आए, बीवी बच्चे अच्छे से जिए, घर में खुशियां खुशियां हो, समाज में नाम हो, कार्य क्षेत्र भी अच्छे से चले। ये सब कुछ सिर्फ सपने में ही हो पा रहा था, तो रियलिटी में हुई नहीं। और ऐसे परिस्थिति में निराशा में आके एक डिसीजन लिया था कि अब मैं खुद के व्हील पावर पे शराब से दूरी हासिल करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन दूरी नहीं पा रहा हूँ। अब शराब पी के ही जीना और शराब पी के ही मरना, ऐसे मेरे विचार हो चुके थे दोस्त, और इसी मार्ग पे मैं चल रहा। ऐसे में ईश्वर की असीम कृपा हुई, मुझे एल्कोहलिक कैंप्स का मैसेज मिला और जो कार्ड दिया गया था वहाँ पे 19 प्रश्न थे। प्रश्नों को पढ़ा, डिसीज ऑफ डिनाइल में था, एक भी प्रश्न को नहीं माना, लेकिन वो जो दोस्त था मैसेज देने वाला, उसके चेहरे पे एक स्माइल थी। उसने बोला, कमलेश मुझे मत बता ये प्रश्न तुझे लागू होते या नहीं, अपने आप से पूछ। और दोस्तों जब मैं घर में गया, कार्ड फेंक दिया, सो गया और रात को 1:30 बजे उठा, सामने कार्ड था और वहां पे 11वां प्रश्न था, क्या शराब पीने की वजह से आपकी नींद में बाधा पड़ती है, आपकी नींद खराब होती है? और ऐसा मेरे साथ अक्सर होता था, शराब पीने के बाद जब सो जाता था, उठ शराब का नशा उतर जाता था तो फिर उसी तरह से यानी जगती रहता था। और वहां पे जो भी प्रश्न देखा, वो प्रश्नों से मेरी आइडेंटिफिकेशन मिली। अब ईमानदारी से उसे पढ़ने लगा था और एक्सेप्ट भी करने लगा। दूसरे दिन मीटिंग में आया और पहले ही दिन एक मेरे साथ तो चमत्कार हुआ, क्योंकि मीटिंग में आने से आप लोगों के अनुभव के माध्यम से एक आशा और शक्ति मिली, मुझे वो सहानुभूति मिली, मुझे वो प्रोत्साहन मिला। कमलेश आते रहे, हमें जो मिला तुझे भी मिलेगा, हमारी जिंदगी में दयनीय आज हम अच्छे से, एक आशा मिली। और ये आशा की खातिर मीटिंग में आते गया और शराब से दूरी हासिल करते गया दोस्तों। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, बीमारी भी मेरे समझ में आने लगी थी और इसका जो उपाय है, ये उपाय भी जो सोल्यूशन है 12 स्टेप का, वो भी मेरे सामने आया था और मुझे समझ भी आ रहा था इसे अपनी जिंदगी में लागू करना है। लेकिन जैसे जैसे समय होते गया वैसे वैसे मेरे में कॉन्फिडेंस आते गया, शराब से तो दूर होना, अच्छा ही तो चल रहा है, अब क्या 12 स्टेप लेना, क्या स्पॉन्सर करना, क्या आपने आप भी थी बताना, गड़े मुर्दे खोलना बताना, ये अपमानजनक बात है। ये इस तरह से मैं कार्य नहीं करूंगा। एक डर भी लगता था, आध्यात्मिक जीवन जीने से डर। और दोस्तों इसी तरह से दिन ब दिन निकलते जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो बताया गया था कि शराब से तो दूर है, लेकिन तेरी चैन, तेरी नींद, तेरा सुख, तेरा आनंद, ये तुझे नहीं मिलेगा। और दोस्तों वैसा ही छोड़ा था, शराब से तो दूर था, लेकिन हमेशा घर में कलह, हमेशा मैं चिंतित रहता था, विचारों से घिरा हुआ रहता था, अपसेट रहता था, अस्थिर रहता था, बेचैन रहता था, चिड़चिड़ा रह जाता था, किसी से सही ढंग से बात नहीं कर पा रहा था, किसी को कहीं समझ नहीं पा रहा था, क्या करना समझ में नहीं आ रहा था, उद्देश्य कुछ नहीं था, सिर्फ चल ही जा रहा हूँ। और दोस्तों आखिर में मुझे समझ में आया ये प्रोग्राम के बिना कुछ हो नहीं पाएगा, तो मुझे प्रोग्राम की तरफ अग्रसर होना पड़ा दोस्तों। और ये स्पॉन्सर के साथ स्टेप टू स्टेप करने लगा और चौथी स्टेप होने का जो 5वीं स्टेप लिया गया था। तो आज का टॉपिक भी उसी तरह से है, मुंहखुपी के पीछे का मैं, यानी चेहरे के पीछे चेहरा, गोरा व्यक्तिमत्व बोल सकते हैं या फिर अच्छी वृत्ति के पीछे मेरी बुरी वृत्ति, ये भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये दिया गया है और जब मैं चौथा पांचवा स्टेप किया था तब मुझे समझ में आने लगा था कि सही में दोहरा व्यक्तिमत्व है, मेरे मुकुट के पीछे का मैं कुछ अलग हूँ और मैं लोगों को दिखाने का जो काम करता हूँ वो एक अलग। जब इन्वेंटरी लिया था दोस्तों, बचपन से मैं 8वीं 9वीं में था, देखा मेरा एक दोस्त था वो मुंबई में जाके काम कर रहा था। जब वो आया था गाँव में, उससे पूछा
क्या हाल चाल है? तो बताया यार, बॉम्बे में काम कर रहा हूँ, सुपरवाइजर हूँ, इतना इतना पेमेंट है, चलता हूँ तो चल। मुझे मालूम था कि घर वाले मुझे परमिशन देंगे नहीं, इधर उधर से पैसे जमाया और एक दोस्त का नाम बता के मुंबई चले गया। घर वालों को पता चला था और जैसे तैसे मेरी खोज की और मुंबई से मेरे को लेके आए। और लेके आने के बाद जैसे मैं अपने दोस्त के घर गया तो उसकी माँ ने मुझे पूछा, कमलेश तू जाते हो हमारा नाम बताते गया, तुझे कुछ हो जाता था, कुछ प्रॉब्लम आती थी तो फंसते तो हम ही थे, कि तूने ऐसा क्यों? दोस्तों ये चीज तो किया था मैंने और अभी इसे छुपाना था, और वो छुपाने के लिए मैंने ये बोला कि मैं क्या करूं, मेरे घर में हमेशा झगड़े होते रहते हैं, मुझे कोई समझता नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, बस चल रहे हैं, ऐसी जिंदगी जीने में क्या मतलब है, मैं परेशान हूँ। और ये सब कुछ जो बोल रहा हूँ दोस्तों, रो रो के बोल रहा था, फुदक फुदक के रो रहा था। और वो आंसू देख के उनको भी एक मेरे प्रति सहानुभूति हुई। उन्होंने मुझे, उसकी मम्मी ने मुझे गले से लगाया, लड़का सही बोल रहा है, सच है। और इस तरह से दूसरे मुझे अपना लिया और मेरी गलती को भी उन्होंने एक्सेप्ट कर दिए। उन्होंने सोचे कि क्या करेगा लड़का, घर में इतना परेशानी है, इतना फुदक फुदक के रो रहा है, एक झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ये सही बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे एक्सेप्ट किया। लेकिन मुझे पता था दोस्तों ऐसा कुछ है ही नहीं, मुझे माफी मिले या मैं वैसा नहीं हूँ, ये उनको दिखाने का प्रयत्न किया था दोस्तों। ऐसा ही और से एक बचपन का वाक्य है, पांचवी छठी में था शायद मैं, और मेरे बड़े भाई से मेरी अनबन हो चुकी थी। और अनबन में मैंने मम्मी को बताया था कि ये बड़ा भाई मेरे को ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो मम्मी बड़े भाई को कुछ न बोलते हुए सीधा मेरे को ही डांट। और दोस्तों बात मेरे दिल को लग गई और सीधा मैं बाजार गया, चूहे मारने की दवा खा लिया। और जब रात को उल्टियाँ हो रही थी, दवा खाना लेके गए थे, वहां पे एक्सेप्ट किया कि वो गोली खाया। तो मेरे पिताजी जब मुझे पूछा ऐसा क्यों किया, तो मैं एक चीज बोला कि मम्मी मेरे को प्यार नहीं करती, मेरे को समझती नहीं, हमेशा मेरे बड़े भाई का ही प्यार करती है, ऐसा है वैसा है। यानी ये झूठ बोला, हालांकि वैसा था नहीं, लेकिन ये झूठ बोला दोस्तों, क्योंकि मुझे अपनी असलियत बताना नहीं था। मैं अपने आप को अच्छा बताने का प्रयत्न कर रहा था, मुझे कोई समझते नहीं, मुझे सहानुभूति की जरूरत। तो दोस्तों मेरा चेहरा एक रहता था और दिखाता एक था, मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना हूँ, लेकिन अंदर से मुझे ये पता चलता था या पता रहता था कि मैं अच्छा नहीं। दोस्तों जब ट्वेल्थ स्टेप का प्रोग्राम कर रहा था दोस्तों, तो वहां पे ऐसे बहुत सारी चीजें आई, और वो भी हानि की इसमें आई थी, कुछ खुन्नस की इसमें भी आई थी और हानि की इसलिए भी आई थी कि मैं देखा कि मैं कैसा हूँ। मेरा आईना मेरे सामने सीधा स्पष्ट हो गया था, वो आईने के अंदर मैं देख रहा था, और वहां पर एक चेहरा सच्चा था और एक चेहरा झूठा था। और सही बात थी, जब वहां पे ईमानदारी से किया तो मेरा भाई मुझे समझ में आने लगा कि कमलेश तू क्या कर रहा है यार, क्या है ये, किस प्रकार का है। एक से लेके अलग अलग अनुभव आ रहे। दोस्तों मैं मीटिंग में था, मीटिंग में आ रहा था, और मीटिंग में आने के बाद मेरे ऐसे कुछ बाहर के दोस्त थे, उसमें से एक दोस्त के ऊपर मुझे बहुत खुन्नस थी। उसे देखे बराबर मुझे ऐसा लगता था कि साले ये मर जाने की, बहुत खुन्नस। उसको देखे बराबर मेरे सर में बस उसके बारे में विचार आता था, ये ऐसा करेगा, वो वैसा करेगा, हमका करेगा, ढमका करेगा। रात भर वही विचार आता था, सोता नहीं था मैं, ज्यादा से ज्यादा मेरे विचार उसी के प्रति रहते थे, और अंदर ही अंदर विचार ऐसे रहते थे कि वो मर जाए। लेकिन दोस्तों दिखाने के बाद कुछ अलग, जब उससे मैं मिलता था तो हाथ से मिलाता था, गले मिलता था, उसको मैं दिखाने का प्रयत्न करता था कि तू मेरे लिए कितना अच्छा है, तू मेरे लिए कितना खास है। फेस टू फेस अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा होगा तो मैं इनडायरेक्ट दिखाने का प्रयत्न करता था। उसके दोस्त के पास जाता था और उसको बोलता था कि ये जो दोस्त है जिसके ऊपर मुझे खुन्नस है, वो दोस्त कितना अच्छा है, ऐसा है वैसा है। तो मेरा मोटिव ये रहता था कि ये जाके बताए कि कमलेश तेरी तारीफ कर, यानी दिखाने का था अलग और अंदर ही अंदर में मर। ये इस तरह की दोस्तों मेरी वृत्ति थी दोस्तों। बहुत सारे ऐसे वृत्तियां थे, जैसे मीटिंग में आ रहा हूँ और मीटिंग में आने के बाद एक स्लोगन है हमारे पास कि घर में गोबर और बाहर में सोबर। तो दोस्तों एल्कोहलिक एनर्स की मीटिंग में आने के बाद एक प्रतिबिंब था, और प्रतिबिंब में वो लिखा था कि एल्कोहलिक एनर्स के तत्वों की असली परीक्षा हमारे घर में, हमारे कार्य क्षेत्रों में और हमारी परिस्थिति में होता है। और यहाँ पे ये भी बताया गया था कि तेरी इज्जत जहाँ पे गई है तू वहां पर कमा। और दोस्तों मैं वैसा नहीं करता था, घर में हमेशा मेरे तान तनाव रहता था, हमेशा वाद विवाद होते थे, कहीं ना कहीं अस्थिर रहता था। बीवी को कुछ बोलना, बच्चों को कुछ बोलना, उद्धट तरीके से बोलना, कहीं कहीं गालियां भी देते हुए बोलना, कहीं कहीं नहीं, ज्यादातर गालियां ही देते रहे बोलना। और ये सब कुछ मेरी वृत्ति, मुझे पता थी कि मैं ऐसा हूँ। लेकिन जब मीटिंग में जाता था तो मेरे जैसा कोई व्यक्ति नहीं, मैं अपनी रिकवरी इतने अच्छे तरह से बताता था कि लोगों को लगता था कि शायद ये उसको क्या बोलते, बहुत अच्छा रिकॉर्ड। कभी कभी मेरा जो बर्थडे होता था, बर्थडे में तो मेरी बहुत असली परीक्षा रहती थी, क्योंकि वहां पे मिसेस भी आती थी और मुझे और मेरी मिसेस को
बिल्कुल पता था कि मेरे घर का रवैया कैसे है। और अभी मुझे बीवी को खुश करना है, वो मेरे को कुछ उल्टा सिल्टा न बोले, या कोई समूह में कोई सभासद को कोई कुछ न बोले, इसलिए उसकी तारीफ करता था। हालांकि तारीफ के लायक भी थी वो, और मैं उसकी तारीफ भी करता था। लेकिन मन ही मन में ये सोचते रहता था, मैं ये जो कुछ बोल रहा हूँ, जाते जाते बीवी तो मेरे को बोले कि ऐसे तो तुम तो घर में रहती ही नहीं थी, आप तो कुछ अलग ही बातें करते हो। तो ये सब चीजें था दोस्तों मेरे। और बर्थडे के दिन में तो सही में मेरी हालत पतली हो जाती थी, क्योंकि मैं मुझे जो शेयर करना पड़ता था उसके उल्टा शेयर करता था। घर में जैसे रहता था उसके उल्टा शेयर कर देता था। तो ये शेयर करते करते भी प्रॉब्लम अलग हो जाती। तो इस प्रकार का वो दोस्तों, दिखाने के लिए अलग, खाने के लिए अलग, चेहरे के पीछे चेहरा, अच्छे वृत्ति के पीछे गलत वृत्ति, इस प्रकार का था। मीटिंग में आया हूँ, मीटिंग से अभी बहुत सारे नए सभासद है, थोड़ा लिटरेचर वगैरह पढ़ता था, और सभी को ये दिखाने का प्रयत्न करता था कि मैंने प्रोग्राम ले 12 स्टेप का प्रोग्राम ले लिया हो, और बहुत अच्छे तरह से जी भी रहा। और अंदर ही अंदर मुझे पता था कि मैंने तो प्रोग्राम लिया नहीं हूँ। और यहाँ पे बेवड़े शाही नहीं रहते, उनका दिमाग तो ज्यादा चलता है जैसे मेरा दिमाग चलता है। अगर कोई सभासद बोल दे मुझे कि कमलेश तूने जो प्रोग्राम लिया है, मुझे भी ये प्रोग्राम लेना है, तो तेरा स्पॉन्सर का नाम बताएगा क्या? अब हालांकि मेरा तो कोई स्पॉन्सर था ही नहीं, मैं सिर्फ बोलता था प्रोग्राम लिया हूँ, तो फिर उसको बताओ क्या? तो उसको मैं ये बोलता था कि यहाँ का एक फलाना व्यक्ति है, कोरोना के वक्त में मुझे उसने 12 स्टेप ऑनलाइन कराया था, लेकिन अभी वो कोरोना में गुजर गए। मेरी सोच कहाँ से कहाँ जा रही। तो दोस्तों, ऐसे मेरे विचार, यानी दिखाने के बाद कुछ अलग ही है, खाने के बाद कुछ अलग ही है। इस प्रकार का मैं बहुत अपने आप को स्पष्टीकरण देता हूँ, मैं बहुत सुधर गया हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। और अभी मैं जो सोचता हूँ इस बारे में कि मैंने जो जो हरकतें किया हूँ, इतना हंसने वाली बात है। अभी और से एक मैं बात बताऊंगा तो सही में वो हंसी हंसने वाली से रही कि एक शराबी इस प्रकार का भी रहता है। हाँ, रहता है। शायद मेरे से ज्यादा भी रहे, मेरे से कम भी रहे, लेकिन रहता है, इसी प्रकार के रहता है वो। असली चेहरा कुछ अलग रहता है और गलत चेहरा अलग रहता है। अब मैंने प्रोग्राम ले लिया हूँ, ये सभी को पता है, लेकिन मैंने बहुत लोगों को दुखा भी दिया हूँ। अब किसी के मन में सवाल तो ये आएगा, अरे यार इसने प्रोग्राम लिया, साला अभी तक माफी वगैरह मांगा नहीं इसने। तो इसलिए दोस्तों, एक बर्थडे था, और बर्थडे के दिन में जब मैं आभार मान रहा था और माफी मांगने का भी दिन था, तो वहां पे घुटने पे टेक के रोते हुए मैंने माफी और बोलते हुए ये बोला था मैंने कि मेरे स्पॉन्सर ने मुझे ये बताया है कि तूने जितने लोगों के सामने जिसको दुखाया है, उतने लोगों के सामने माफी मांगना। ये हालांकि मैंने दूसरों से सुना हुआ था, और वहां पे इतने लोगों के सामने रो रो के मैं माफी मांग रहा था, और ये सब चीज हो रहा है। तो उन लोगों को तो ऐसा ही लग रहा था कि सही में कमलेश ने प्रोग्राम लिया ही हुआ, यानी मैं दिखाने का प्रयत्न कर रहा कि मैं बहुत सुधर गया हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। हालांकि मुझे ही समझ में आता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब रहता था तो कभी 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 मैं मीटिंग मिस कर देता था। मुझे लगता था कि यार मैं साला वहां पे मीटिंग में जाके पूरा सेकम फाक वाला काम कर रहा हूँ, वास्तविकता ऐसा है ही नहीं। ये दोस्तों मुझे पूरी तरह से 110% मुझे पता, ऐसे इसमें मैं जी रहा था दोस्तों। दिखाने के दांत कुछ और रहते थे, खाने के दांत कुछ और रहते थे, मुंह के पीछे का मुंह फूटा, ये दोहरा व्यक्ति मतलब मेरा, ये सभी एक ही है। इसी प्रकार से जी रहा हूँ, मैसेज कैरिंग भी करता हूँ दोस्तों। देखो यहाँ पे भी कैसा दोहरा व्यक्ति मतलब है, मैं मास्क के पीछे कुछ अलग मेरा चेहरा है। यहाँ पे जो बताया गया था, जो 12 स्टेपिंग करना है, ये मेरे लिए करना है। मैं अगर किसी को 12 स्टेपिंग करवाता हूँ तो उसके माध्यम से मैं सोबर रहता हूँ। उसका एक ही उद्देश्य रहना चाहिए, खुद मैं शराब से दूर रहना, और जिसको मैं मदद कर रहा हूँ वो भी शराब से दूर रहना। उसके पीछे का उद्देश्य कुछ भी नहीं रहना। और जब मैं मैसेज कैरिंग करने जाता था तो उसको एल्कोहलिक एड्स के बारे में बहुत कुछ बताता था, ये ऐसा है, वो वैसा है, अमका है गमका है, ये जो कुछ भी कर रहा हूँ ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं तेरी मदद नहीं कर रहा हूँ, ऐसा है। एल्कोहलिक एड्स वैसा बताता वैसा बताता, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दूसरा उद्देश्य रहता, ये सोबर हो जाएगा, ये मीटिंग में मेरा नाम लेना चालू कर देगा, टोकन मेरे हाथ से लेगा, वो बोलेगा आज मेरे जो जिंदगी हो चुकी है वो सिर्फ कमलेश के हाथ से हो चुकी है। कमलेश भैया नहीं रहते थे तो शायद आज मैं जिंदा नहीं रहता था, ये ऐसा होता था। मेरे जीना जीवन का और मेरे जिंदगी में सुधार होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो है कमलेश। तो ये चीज मुझे पता, दिखाता कुछ और था और करता कुछ और था। ये जब मैं चौथी स्टेप में लिखा और इन लोगों को मैंने दुखाया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो बताया गया था कि मुझे ये प्रोग्राम को एक्शन में लाने, चौथी पांचवी स्टेप हो चुकी थी मेरी, और 6th एंड 7th स्टेप भी मैं ऐसे कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये चौथी पांचवी बोल रहे तो चौथी पांचवी कर रही हूँ, अब छठवीं सातवीं
परमेश्वर से मांग रहा हूँ, बस ऊपर ऊपर से कर रहा था, एकदम ऊपर ऊपर से भगवान से बोलता था, लेकिन इंटरनेट ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मैं रेडी हो चुका हूँ करके मैं उसके ऊपर कार्य कर। और आठवां नौवां भी स्टेप दोस्तों बस कर रहा है करके, लेकिन ये जो मैं चौथा पांचवा स्टेप करने के बाद जो स्पॉन्सर से बातें किया मैं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मजा नहीं आ रहा। उन्होंने बताए थे कि कमलेश तेरा सही ढंग से प्रोग्राम नहीं है, ईश्वर के ऊपर तू डिपेंड नहीं है, और ये कैरेक्टर डिफेक्ट जैसे बताया गया था कि ये इस सब का कारण क्या है कि चौथी स्टेप में एक चीज बताई गई थी, तीन नशे की प्रवृत्ति में मेरी अतिरिक्त इच्छा, और ये अतिरिक्त इच्छा की वजह से ही ये सब कुछ कांड हुए। तेरे कैरेक्टर डिफेक्ट, कैरेक्टर को लगने वाली जो डिफेक्ट है ये पैदा हुआ, और ये कैरेक्टर डिफेक्ट ही तेरे जिंदगी में भूचाल मचा रहा है। और जो मैं बोल रहा था कि चैन की जीवन, अस्वस्थता, अस्थिर, बेचैन, चिड़चिड़ा, गुस्सा, ये अहंकार, जो कुछ भी था, यानी मैं जी नहीं पा रहा था, जिंदगी में आनंद नहीं था, और वो आनंद मुझे चाहिए था, और उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था। और दोस्तों फिर इसके लिए मैं रेडी हो गया, और आठवीं और छठवीं और सातवीं स्टेप में वो काम करना चालू कर दिया था। वहां पे एक चीज बहुत अच्छे तरह से बताए छठवें सातवें स्टेप में कि अच्छा और बुरा जो कुछ भी हो भगवान के हाथ में दे, यानी भगवान तू निकाल ले ले तू, अच्छा भी ले ले बुरा भी ले ले। मेरे को लगता था ये अच्छा बुरा क्यों बोल रहे हैं, बुरा चलो ठीक है, अच्छा तो मेरे काम में काम का है ना। लेकिन वो बोल रहे थे, मेरे को बताए बहुत अच्छे तरह से समझाए कि कमलेश देख, अच्छाई के पीछे भी कहीं ना कहीं एक अहंकार होगा, अच्छाई के पीछे भी कुछ ना कुछ गलत बात होगी तेरी, और बात सही थी दो, बहुत सारी अच्छाइयों के पीछे मेरे गलत उद्देश्य है। जैसे मैं शराब पीता हूँ लेकिन उतनी नहीं पीता हूँ, शराब पीता हूँ लेकिन घर का काम बराबर देखता हूँ, शराब पीता हूँ लेकिन कार्य क्षेत्र की तरफ ध्यान देता हूँ, यानी जो कुछ अच्छाई थी उसके भी डींगे मारता था, वो भी कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं होते थे। और मुझे बताया भी गया था कि कमलेश कुछ मोबाइल वगैरह रिपेयरिंग करने के लिए तू जब उसको देता है, तो तू सिर्फ कुछ सामान निकाल के देता है कि पूरा ही देता है, अच्छा और पूरा बुरा दोनों भी देता है कि सिर्फ अच्छा ही देता है? वो बोला नहीं, पूरा ही दे देता हूँ, और वो मैकेनिकल सिर्फ उसमें से जो बुरा है वो कर लेगा क्लियर, और उसको बाकी दे देगा। तो वैसे ही थे भगवान के ऊपर मुझे पूरा दे देने, और कैरेक्टर डिफेक्ट के ऊपर काम न करते हुए कैरेक्टर असेट के ऊपर काम करना मुझे बताया गया था, कैरेक्टर बल लाने का है। मुझे बताया गया था कि अंधेरे को भगाना है तो अंधेरा जा बोलने से कुछ होगा नहीं, उजाला लाना तभी वो अंधेरा जाएगा। इसी तरह से ये कैरेक्टर को लगने वाली जो डिफेक्ट है उसे निकालने के लिए मुझे कैरेक्टर असेट यानी मेरे को वो बल लाना पड़ा, और वो बल सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर देगा। और दोस्तों वो जो बल था उसका आचरण भी करना था, मुझे नम्र रहना था, दूसरों से प्यार, जो डिमांड थी मेरी, वो जो चाहते थी, वो चाहते कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर लगाना था, अभी आवश्यकता की तरफ काम करना था। जो मुझे प्यार नहीं, मैं प्यार दूसरे को दूं, दूसरों को समझू। बड़ी तेरी वाला देख रहा वाली है, मतलब बढ़िया क्वालिटी होगी। तेरी साल की गारंटी है ना? साल की गारंटी, एल्यूमिनियम क्या पुर्जी लाइट जगा के दिखाओ रिकॉर्डिंग कितनी चल, तो दूसरे को दू, ये सब चीजें मुझे समझ में आने लगा था दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे तरह से बताया गया था कि कोशिश करने की जो दर्द है उसे एक्सेप्ट करना, और कोशिश न करने की निश्चित सजा पाना। और मैं अभी मीटिंग में जैसे अभी ये होने के पहले एक चीज बताया गया था कि वो निश्चित सजा पा रहा था, और वो सजा सजा था बेचैनी की, वो सजा थी अशांति की, जो सजा थी चिड़चिड़ापन की, वो जो सजा थी घर में सब कुछ रहने के बाद कुछ नहीं की, यानी खालीपन की, ये सब चीजें थी। और इसमें और से एक चीज थी दोस्तों बहुत अच्छे, इसमें मेरे जो मोबाइल का जो था ना, मोबाइल के ऊपर ज्यादा भिड़ा हुआ रहता था, खालीपन को कहीं ना कहीं भरने का काम करता था। लेकिन वो खालीपन को भरना है तो यहाँ पे जो बताया गया था तो मेडिटेशन करना है, मना कर रुको होने के ऐसे कार्यक्रम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने का। मैं एक सौ नहीं लवाने तो यही यही चीज मैं कहीं ना कहीं करने का प्रयत्न कर रहा था दोस्तों, वही चीज अभी आई थी दोस्तों, जिसको मैंने नुकसान पहुंचाया था। यहाँ पे एक बात और से है कि मेरे घर का एक बता देता हूँ कि अच्छे वृत्ति के पीछे की गलत वृत्ति, मेरी शादी भी हो चुकी थी, मिसेज भी थे, उसके बावजूद भी एक मेरा बाहर में अफेयर हो चुका था। और जब वो मेरे को पूछ रही थी तुम्हारे पास बीवी भी है, सब कुछ है, लेकिन तुम मेरे पास क्यों आ रही, ये जब चीज पूछ रही थी दोस्तों, तो मैंने एक ही चीज बताया कि मेरे को, यानी वो भी दिखाने का था, मुझे ये बताने का था कि मैं तेरे को कितना चाहता हूँ और मैं घर से कितना बोर हो चुका हूँ। मुझे मेरी बीवी समझती नहीं, सच धज के रहती नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधे बोलती रहती है, मुझे प्यार नहीं करती है, मुझे सहयोग नहीं देती है, ऐसे नाना तरह के बोलता था। और उसके विपरीत तू कितनी अच्छी है, तू मेरे को कितने से प्यार करती है, मेरी देखभाल करती है, मतलब नहीं कर हमका ढमका, जो कुछ भी है दोस्तों, तो ये बताने का प्रयत्न करता था। मेरे अच्छी वृत्ति के पीछे कहीं ना कहीं गलत वृत्ति दिखाता था दोस्तों। तो ये इसके ऊपर कहीं ना कहीं मुझे काम करना बहुत जरूरी, और जिसको मैंने हानि पहुंचाया था तो उन सब की मुझे माफी मांगना बहुत जरूरी है। अभी जैसे मैंने बताया था कि मेरे
जो दोस्त की मम्मी थी जिसके साथ मैंने झूठ बोला था, अभी तो मैं जो प्रोग्राम किया हूँ उसके बाद तो उसके पहले ही उसकी मम्मी गुजर चुकी थी। अभी उससे तो मुझे माफी मांगना है, और उसके परिवार वाले यहाँ पे कोई नहीं, एक मुंबई में है तो एक नागपुर में है। मम्मी तो गुजर चुकी है, और वो मम्मी से मुझे माफी मांगना था। तो मैं मम्मी से माफी मांगू तो कैसे मांगू? मुझे वो क्षतिपूर्ति करना था, मुझे वो माफी मांगना था। तो दोस्तों, उसको माफी मांगने के लिए मेरे स्पॉन्सर ने बहुत अच्छे तरह से बताया कि कमलेश, जब तू मेडिटेशन करता है तो बुद्धि से उसको देख, परमेश्वर के सामने उसको रख, और तू भी वहां पर है, और फिर तू अपनी गलती की उसके सामने और परमेश्वर के सामने आ, माफी मांगना। तो दोस्तों, मैं जो मेडिटेशन करता हूँ तो बुद्धि योग करता हूँ, बुद्धि से सब कुछ देखने का प्रयत्न करता हूँ, बुद्धि से ही परमेश्वर से जोड़ने का काम करता हूँ। और जो कुछ भी है बुद्धि से देखता हूँ। आज भी मुझे मेरी मेरा जो दोस्त था उसकी माँ किस तरह से दिखती है, आज से कम नहीं तो भी उसको हो गए होंगे 15 साल हो गए, आज भी मेरे को मेरा उसके उसका मेरे सामने चेहरा आता है। और वही चेहरा, वही जो पूरी बॉडी के साथ, वो परमेश्वर के सामने रख के उससे मैं माफी मांगता हूँ। अभी यहाँ पर दोस्तों, मैंने अपनी मिसेस को भी कहीं ना कहीं धोखा दिया हो इनडायरेक्टली, वो लफड़ा तो खत्म ही कर दिया हूँ, वो लफड़े लुफड़े होना ही नहीं। और मुझे ये जो प्रोग्राम जी रहा हूँ, ये प्रोग्राम में मुझे आनंद मिल रहा है, और ये प्रोग्राम में मुझे मन शांति भी मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, जीने का आनंद लग रहा है। दिमाग में ऐसा कुछ है ही नहीं किंतु परंतु, कोई भी परिस्थिति रहो, परिस्थिति को बस सहजासहजी से निपटा लेता हूँ। पूरा का पूरा परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहता हूँ, जो चीज मैं कर सकता हूँ कर रहा हूँ। इस माध्यम से मेरे घर में भी अच्छी रिकवरी हो चुकी है। तो दोस्तों, अभी मिसेस से मुझे माफी मांगना है। और जब मैं स्पॉन्सर के पास गया था और ये फोर्थ स्टेप के माध्यम से स्टेप जो किया, तो मुझे ये एहसास हुआ था कि मैंने बहुत ही गलती किया हूँ। तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि घर में जाऊंगा, घुटने पे टेकूंगा, और बीबी बच्चे मम्मी पापा सबसे मैं माफी मांगूंगा। तो दोस्तों, ऐसा जब मैं स्पॉन्सर से बोला तो उन्होंने बताया कि कमलेश, हंस के बोले, ये सब चीज करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे तू कितने बार माफी मांगाऊंगा और कितने बार किया होगा, ये माफी एक बार मांगने का काम नहीं है, ये जिंदगी भर की क्षतिपूर्तियां है, ये जिंदगी भर की है, तुझे करते ही रहना पड़ेगा। और माफी मांग के मत कर, एक्शन से कर। और वही एक्शन मैं आज कर रहा हूँ दोस्तों, परिवार के साथ, हर जगह पर। पहले परिवार में मैं अकेला था, पूरा परिवार होने के बावजूद भी अकेला था, आज वैसा नहीं, आज सभी की भरपाई कर रहा हूँ, बच्चों को समझने का प्रयत्न करता, लड़की को समझने का प्रयत्न करता, उनकी इच्छाएं क्या है, उनकी सोच क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वो किस तरह से जी रहे, उनके इसमें कहीं पे भी अड़थला नहीं डालता हूँ। मेरे लड़के के ऊपर भी ऐसा था कि मेरा लड़का रात भर वो खेलता, उसको क्या बोलते, मोबाइल खेलता, दिन भर सोते रहता। पहले का मेरा कैसा था, मैं बस उसको देखे पर मेरे को गुस्सा आ जाता था, चिड़चिड़ करता था, ऐसा है हमका, तेरे को समझता, जवाबदारी लेता नहीं, ये है वो है, हमका है ढमका है। नहीं, आज वो चीज नहीं बोलता हूँ, उसको प्यार से बोलता, अरे बेटा देख मैं क्या कैसा कर रहा है, कुछ जवाबदारी तो है, यानी प्यार से बताने का प्रयत्न करता हूँ। तो वो भी थोड़ा ध्यान से सुन लेता है, और मेरे पास आके बैठता है, मुझे प्यार करता है, मेरी लड़की प्यार करती है मेरी, यानी मेरे हर चीजों को देखती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पापा को कैसी सहायता करना चाहिए। तो यही चीज मैं भरपाई कर रहा हूँ। सिर्फ मेरे परिवार बोलो तो यहाँ तक नहीं, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई, इनको भी मैंने तकलीफ दिया हूँ, है ना। मैं भाई की वजह से जहर खाया करके बोला था ना, तो उसकी भी तो भरपाई करने का है ना। तो भाई को कहीं ना कहीं समझने का प्रयत्न करता हूँ, उसको जो चाहिए वो देने का प्रयत्न करता हूँ, उसको मान चाहिए, सम्मान चाहिए, जैसा बोले वैसा। उसकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ, उससे अच्छे से बातें करता हूँ, उसके घर में जाके बैठता हूँ, तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगता ही है। आज पूरा 14 14 लोगों का मेरी फैमिली है, और 14 भी लोग एक साथ आते थे, कोई भी मेरे घर में पार्टी बनती है तो सेलिब्रेट पूरा परिवार करते। तो इस तरह से आज मेरी फैमिली हो चुकी है दोस्तों। तो ये नुकसान जो भरपाई है दोस्तों, मैं रोज के रोज ही करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और इससे मुझे मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सजा आ रहा है करके, इससे मुझे मजा आ रहा है दोस्तों। इसमें और सी एक चीज थी कि भगवान की भी बात थी, कि बोलता तो था भगवान 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 भगवान, लेकिन करता नहीं था। यानी बताया गया था मुझे कि तू भगवान को मानता है लेकिन भगवान की नहीं मानता है। तो यहाँ पे भी मेरा जो मुकुटी के पीछे का मुकुटा, हर चीज में कोई पूछता था कैसा रे कमले, ज्यादा मस्त है, एक नंबर जबरदस्त टकाटक, परमेश्वर की कृपा, बोलता था। लेकिन वास्तविकता से परमेश्वर से मैं कभी ज्वाइंटिस नहीं हुआ। मेरा परमेश्वर कौन है ये मुझे नहीं मालूम, वो कैसा दिखता है वो मुझे नहीं मालूम, उसको अपने जिंदगी में लाने का मार्ग मुझे नहीं मालूम था, उसकी इच्छा क्या है ये मुझे नहीं मालूम था। लेकिन हमेशा एक ही चीज बोलता, बस परमेश्वर की पूजा, बस परमेश्वर की पूजा, मस्त जबरदस्त, घर में भी अच्छा है, परिवार में भी अच्छा है, समाज में भी अच्छा है, ऐसा है, ऐसा ये वो। नहीं, हालांकि वैसा कुछ भी नहीं रहता था, परमेश्वर का तो कहीं पे भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर को मानता था, और वो कुछ भी कार्य करने का है तो उसे बाजू में रखता था, और पूरा काम मैं करने का प्रयत्न करता था दोस्तों। मुझे याद है
जब कोरोना का वक्त था। और कोरोना के वक्त में ऐसा हो चुका था कि काम धाम सब बंद हो चुके थे, और मैंने घर भी बना लिया था, गाड़ी भी ले लिया था। मेरे इंस्टॉलमेंट 50,000 रुपए थे और आवक सब बंद हुई। अब जब मैं देखा हूँ 18 महीने तक मेरे को 50,000 रुपए ऐसा इंस्टॉलमेंट भरना था। और घर खर्चा तो अलग ही था, यानी 80,000 रुपए का मेरा महीने का खर्चा था। आवक पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, और बस चालू हो गया मैं अपने अपनी सोचना, यानी मैं अपनी जिंदगी का मैं ईश्वर बन चुका था। कैसा करूंगा, ऐसा होगा क्या, वैसा होगा क्या, ये होगा क्या, वो होगा क्या, यार 1 हफ्ते तक इस तरह से मैं सोचते रहा। मेरा चेहरा बिल्कुल छोटा सा हो चुका था, यानी मैं बोल तो रहा हूँ सब कुछ परमेश्वर की इच्छा, लेकिन परमेश्वर को काम ही नहीं करने दे रहा था। लेकिन दोस्तों एक बार ऐसा ही हुआ कि मंदिर दिखा, और उस वक्त में मुझे याद आया कि कमलेश, तू ये जो कुछ कर रहा है ये तू कर रहा है कि परमेश्वर को भी करने देगा। और उस वक्त दोस्तों ये मुझसे हो नहीं सकता, परमेश्वर से प्रेयर किया, जो कुछ भी हो तू देख, जो भी होगा तेरी इच्छा। और ये सब पूरा दोस्तों तो कैसे ऑटोमेटिकली 18 महीने पूरा चले भी गया और सब कुछ रिकवर भी हो गया। तो यहाँ पे जो बताया गया था कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी चाहिए, मानना नहीं है, परमेश्वर की मानना है। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है? लोग जैसे उसे वैसे एक्सेप्ट करो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, किसी के हाथ से अगर गलती हुई तो माफ करो, दूसरे को प्यार दो, दूसरे को समझो, पैसे की जरूरत है तो पैसे से उनको ये करो, जो कुछ भी हो सकता है दोस्तों दूसरे के प्रति करो। तो ये चीज मैं समझने लगा, ये सब चीजें पहले मैं चाहता था लोगों से, लेकिन आज ये सब चीजें मैं करने का प्रयत्न कर रहा हूँ दोस्तों। और जितना जितना मैं करने का प्रयत्न कर रहा हूँ उतना उतना मुझे ही मिल रहा है। और भगवान का भी बहुत अच्छा खेल है, करता वो है और नाम मेरा होता है। और बात सही है दोस्तों, वो नाम रखना है वो अनाम रहता है, परमेश्वर को नाम की जरूरत नहीं है, नाम की जरूरत मेरे को है। मैं चाहता हूँ मेरा नाम होना, मेरा ऐसा होना, मेरा वैसा होना। मेरे जिंदगी का उद्देश्य क्या है मुझे नहीं पता, जिंदगी जीने की शर्त क्या है वो मुझे नहीं पता। लेकिन आज मुझे बोलते थे कि ये जो प्रोग्राम है ना शक्तिशाली है। एक बार ऐसा ही हुआ था, ऑनलाइन मीटिंग सुन रहा था और किसी ने ये शब्द यूज किया है, शक्तिशाली प्रोग्राम करके बोला गया है 12 स्टेप को। मेरे को बहुत अच्छा लगा और यही स्टेप मैं चिपका दिया। तो दोस्तों ये चिपकाने का खेल नहीं, इसको अपनी जिंदगी में लागू करने का खेल। और जब मैं ये लागू करता हूँ तो आज वो एहसास होता है कि सही में ये प्रोग्राम में ताकत है, और ये शक्तिशाली प्रोग्राम, ये दोहरे व्यक्तिमत्व का इंसान एक ही व्यक्तिमत्व में आता है। वो कौन सा व्यक्तिमत्व? अभी परमेश्वर की राह पे चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की इच्छा चलने वाले व्यक्ति। परमेश्वर भी बहुत अच्छे से बोलता है कि कमलेश, तू पहले वो करता था यार, जो तू चाहता था होता वही था जो मैं चाहता था। अब परमेश्वर बोलता है कि कमलेश, अब वो तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता। और बात सही है दोस्त, मैं कर ही रहा हूँ परमेश्वर की इच्छा, जहाँ पैसे की बात हो, कोई भी चीज की बात हो, जो बस मेरी इच्छा नहीं लगाता हूँ। और ये सब करने के कारण था मेरे विचार, विचार 4 प्रकार के बताया गया था, नेगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार, एक अच्छे विचार, एक एक जरूरत वाले विचार, जो काम धंधे वाले विचार। तो इसमें मेरे विचार कौन थे? नेगेटिव विचार थे, फालतू के विचार थे, साला गॉसिपिंग करते रहता था मैं, ये ऐसा हो वैसा हो, अमका है ढमका। यहाँ पे बताए पॉजिटिव विचार, वो परमेश्वर देगा। तेरा प्रॉब्लम तेरे दिमाग में है, तेरी सोच ही बिल्कुल वैसी है, तू हमेशा साला गलत सोचने का प्रयत्न करता है। तेरे को मान सम्मान चाहिए तो मान सम्मान के हिसाब से तू सोचता है, तेरा जो माइंड है ना पूरा उल्टा हो चुका है, उसे सीधा करना पड़ेगा। गुस्सा पड़ा है, क्या कर रहा है तेरे को समझ में नहीं आ रहा है, और बात सही थी वैसा ही था। ये मेरे विचार में प्रॉब्लम, ये विचार आज भी मेरे विचार में प्रॉब्लम है ना। कभी मैं मीटिंग में बैठता हूँ, कोई आता है और मेरे विचार चल अपने आप चलना चालू होता है, यार इतने महीने के बाद आया, अब ये शेयरिंग करेगा, या कुछ भी विचार चलते रहते हैं। लेकिन आज वो विचारों के ऊपर लगाम देने के लिए वो मुझे प्रेयर की आवश्यकता है, वो प्रेयर करता हूँ। अब कल की बात है और मैं अपना अनुभव खत्म करूंगा एक अनुभव बता के। कल की बात है दोस्तों, अब मेरे घर में ऐसा है कि मैं जब बस सोने जाता हूँ तो मेरा लड़का मेरा पाँव दबा के सुला के देता है। और कल मेरा लड़के का जब सर दर्द दे रहा था तो वो सो गया, और उसने बताया कि दीदी तू दबा देना। और मेरी लड़की अपनी सहेली से बातें कर रही थी, मेरे को भी नींद आ रहा था तो मैं सो रहा था, तो उसको फोन किया लड़की को, और श्रुति जल्दी आ करके आ रही करके बोली, आई नहीं। फिर और से एक बार फोन किया तो बिजी थी, और मैं सो गया। और सोने के बाद जब मैं सवेरे उठा, उठे बराबर मेरे मन में वो जो पहला विचार आया, इतना भयंकर विचार, और वो विचार ये था, मेरे लड़की ने पाँव नहीं धोला, अपेक्षा। और उसके तुरंत बाद एक विचार आया, सर सवेरे सवेरे नेगेटिव विचार क्यों कर रहे तू? फिर उसके बाद वो रिकवरी किया, वो क्या पाँव को दबा के नहीं देती क्या तेरे को? कल कोई काम में होगा, कोई इसमें फंस गई होगी, एक बार नहीं दबा दी क्या, तू क्या इल्जाम ही लगाएगा क्या? अच्छी तो उसके गुण तो देख। तो वही चीज है दोस्तों, वो गुण देख। मेरे दीदी के जो थे दोस्तों पहले के गुण, बहुत अच्छे अच्छे गुण थे। वो मेरे को समझती थी, मुझे प्यार करती थी, दवाई देती थी, खाना खिलाती थी।
अच्छे अच्छे गुण है, वो अच्छे अच्छे गुण को न देखते हुए मैं गलत गुण देखता हूँ। 100 काम अच्छा किया और एक काम गलत किया तो एक गलत काम की तरफ मेरे देखने का, ये मेरा प्रॉब्लम है। विचार करने की पद्धत मेरा प्रॉब्लम है। मेरे जो संस्कार है ये विकृत संस्कार बन चुके। गुस्सा एकदम, मेरे को गुस्सा करने की जरूरत नहीं पड़ती, फटाक से गुस्सा आ जाता, फटाक से नाराजगी में चले जाता हूँ। विचार करने की जरूरत नहीं, ये ऑटो मोड में हो चुका है मेरे ये सब विचार। ये कैरेक्टर डिफेक्ट पूरा ऑटो मोड में हो गया है। तुरंत तुरंत काम करना चालू करते, 1 सेकंड की भी देरी नहीं करते। और ये विचारों को ऑटो मोड से वो परमेश्वर मोड पे लेके जाने का, तो उसकी इच्छा पूरी करने का प्रयत्न, और ये चीज हो रही है। अभी वो नेगेटिव विचार नहीं आ रहे, कितने भी बड़े काम रहेंगे ना, सहजता से हो रहे हैं। सिर्फ प्रोग्राम के ऊपर चल रहा हूँ, और वो परमेश्वर को याद करने से भी बहुत हो जाता है दोस्तों। नजर के सामने मैं अपने परमेश्वर को लाता, हर घंटे में एक बार लाता हूँ, उससे कुछ न कुछ मांगते रहता है ना, उसकी इच्छा उसकी शक्तियां लेते रहता हूँ मेडिटेशन के माध्यम। तो ये चीज करने से दोस्तों सही में एक आनंदी जीवन जी रहा हूँ। और जो मैं बताया था कि मैं शराबीपन से ग्रस्त था, शराबीपन की बीमारी से ग्रस्त था, शराब तो निकल चुकी थी, और वो शराबीपन की बीमारी को सुधारने के लिए 12 पायरे का प्रोग्राम, 12 कदम का प्रोग्राम, और उसका आचरण एक दिन के आधार पे, वो भी जितना हो सके देर से उतना अच्छा करने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं वो ढिलाई वाला काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे मालूम है एक गलती मेरे को दूसरे मार्ग पे लेके जाएगी। मेरे हाथ से गलतियां नहीं हो रही ऐसी बात भी नहीं, मेरे हाथ से गलतियां भी हो रही है, लेकिन वो गलतियों को तुरंत में सुलझा दे रहा हूँ, या गलती कभी कभी शाम को रात को इन्वेंटरी में दिखते तो उसको सुलझाने का प्रयत्न कर। ये दोहरे व्यक्तिमत्व को एक ही व्यक्तिमत्व में लाने का प्रयत्न कर, और वो व्यक्तिमत्व है परमेश्वर के मार्ग का, खुशी का, आनंद का, चैन का, सुख का, पवित्रता का, ज्ञान, ये सब कुछ परमेश्वर से लेने का प्रयत्न। करुणा, प्रेम, दूसरे को समझना, ओपन माइंड, इच्छे की तैयारी, प्रामाणिकपना, ये सब कुछ लाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, और यही चीज कर रहा हूँ। और ये चीज करने के वजह से मुझे आनंद आ रहा है, ये चीज करने से मजा आ रहा है, और जिंदगी को जी पा रहा हूँ, जिंदगी को जिंदगी के शर्तों पे जी पा रहा हूँ, और इसमें मजा आ रही है। और से फिर से एक बार वो पायनियर और स्नेहाचल ग्रुप ने मुझे मुखोटी के पीछे का मैं ये अपने अनुभव शेयर करने के लिए मुझे मौका दिए, इसलिए सभी ग्रुपों का और आप वो आके सभी सभासद का आदर है। धन्यवाद।